हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की वेबसाइट है, जो सीरीज है, उसका 7th वीडियो है और जो आगे के हमारे सेक्शन है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत टाइम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर एडिटर को लेके हमेशा बहस छिड़ी रहती है। कोई बोलता है कि नोटपैड++ यूज करो, कोई बोलता है VS कोड यूज करो। तो मैंने सोचा कि एक मैं बीच का सॉल्यूशन लेके आऊं। तो मैंने क्या किया कि इस बार मैं नोटपैड++ ही यूज कर रहा हूं, पर जो मेरी थीम है वो मैंने ब्लैक कर ली है, जिससे सबका जो है वो सॉल्व हो जाए। नोटपैड++ ही यूज हो रहा है, पर बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे जो मेरा कलर है वो चेंज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनको VS स्टूडियो इसलिए चाहिए था कि वो ब्लैक थीम में है, तो आई गेस वो इश्यू भी जो उनका है यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमने लास्ट वीडियो के टाइम पे बनाया था, इसमें से कुछ चीजें पहले सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये होम पेज है। होम पेज में आइडियली क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे ये जो बैनर है आपका, ये डायनामिक होना चाहिए था। डायनामिक मतलब मेरा जो एडमिन पैनल है, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए था बैनर की इमेजेस और कंटेंट डालने के लिए। तो क्या कर देते हैं कि मैं चलता हूँ डेटाबेस में, और डेटाबेस में एक टेबल बना लेते हैं बैनर नाम से। क्या क्या फील्ड रहेंगे उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मेरे इंडेक्स के पेज पे आता हूं और यहां पे मैं देखता हूं, ओके ये बेसिकली मेरा सेक्शन है। तो यहां पे एक मेरी इमेज है, एक मेरा ये टाइटल है, और टाइटल के बाद एक और ये सेकंड टाइटल है, ये मेरा लिंक है, ये मेरा टेक्स्ट है। तो देखिए, एक हमें इमेज चाहिए, एक ये टेक्स्ट, एक ये टेक्स्ट, 2 टेक्स्ट, 3 चीजें हो गई। चौथा ये टाइटल क्या रहेगा और ये लिंक कहां जाएगा। तो टोटल मुझे यहां पे 1 2 3 4 5 चीजें चाहिए। डेटाबेस में चलते हैं, 5 चीजें चाहिए तो यहां पे 8 लिख देते हैं। 8 कॉलम बना लेते हैं। क्या क्या मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले तो आईडी आ जाएगा हमारा। आईडी के बाद हमारा आ जाएगा इमेज, हेडिंग, हेडिंग के बाद आ जाएगा मेरा सब हेडिंग, इसके बाद आ जाएगा मेरा लिंक, एक आ जाएगा लिंक टेक्स्ट, और एक हो जाएगा मेरा एडेड ऑन, कब मैं ऐड कर रहा हूं, और एक स्टेटस कि अगर आपको कभी भी इसे डिसेबल करना हो फ्रंट एंड से तो आप कर सकें। ये सब मैं वेरकेर ले रहा हूं। वेरकेर डेट हो जाएगी मेरी यहाँ पे डेट टाइम, और इसे इंटीजर ही रहने देते हैं। सबको मैं 100 ले रहा हूँ क्योंकि 100 से ऊपर मुझे लगता नहीं है मेरा डेटा आएगा। मैं बस खाली ये जो हेडिंग है इसको यहाँ पे 500 और सब हेडिंग को भी 500 ले रहा हूँ। प्राइमरी की बना लेते हैं और सेव कर देते हैं। चलिए, टेबल बन गई। सबसे पहले चलते हैं एडमिन पैनल में एक सेक्शन बनाने के लिए। तो मैं चलता हूँ एडमिन पैनल पे। सबसे पहले तो जो मेरा टॉप फाइल है मैं इसको एडिट कर लेता हूं एक तो, और पहले तो यहां पे एक सेक्शन डाल देते हैं बैनर के लिए। चलिए, बैनर का सेक्शन आ गया। जैसे क्लिक करेंगे तो हमें एक banner.php बनाना होगा। तो banner.php एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा और एडमिन पैनल था जिसमें हमने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी डाली है। तो मैं क्या करूंगा, उसी की यहाँ पे रेप्लिका बना दूंगा। डिश थोड़ा मिलता जुलता है इसी से, तो एक काम करते हैं कि डिश को उठा लेते हैं और मैनेज डिश को उठा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं कैटेगरी को उठा लेते हैं। कैटेगरी में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। ये हो जाएगा हमारा बैनर, और ये हो जाएगा हमारा मैनेज बैनर। चलिए, इन दोनों पेजेस को मैं ओपन कर लेता हूं। आ गए हमारे पेजेस। तो चलते हैं, क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले
ये जो हमारा बैनर का पेज है इसे थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं. डिलीट फ्रॉम बैनर, बैनर डॉट php, बैनर, बैनर एंड बैनर. ऑर्डर नंबर को हम रहने देते हैं, इसे आईडी कर देते हैं. या एक काम करते हैं, यहां पे एक ऑर्डर नंबर भी ले लेते हैं कि अगर हमें किसी बैनर का ऑर्डर चेंज करना हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए हमें आगे जाके, तो मैं इसको भी डाल देता हूं. तो बेसिकली ऑर्डर नंबर के बेस पे हमारा सारा जो बैनर का डेटा है वो लिस्ट डाउन होगा. ऐड बैनर, बैनर मास्टर, मैनेज बैनर. चलिए यहां तक सॉर्टेड है हमारा. ये लिस्टिंग चेंज कर देते हैं. सबसे पहले तो इसका बैनर का इमेज आ जाएगा, हेडिंग एंड सब हेडिंग. साइजेस में थोड़े से सॉर्ट कर लेता हूं. इसको मैं कर लेता हूं 15, इसको मैं कर लेता हूं लेट्स से 25, इसको भी 25. आई गेस हाँ जी 100 हो गया हमारा. बाकी सब चीजें मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं. इसको मैं कर देता हूं इमेज, इसको कर देते हैं HEADING हेडिंग, और एक और बना लेते हैं यहां पे सब हेडिंग के लिए. मैनेज बैनर हो जाएगा हमारा. और बिल्कुल ठीक है. बाकी हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं. रीलोड कर लेते हैं. तो चलिए ये डेटा हमारा आ गया. अब जैसे ही ऐड बैनर पे जाएंगे तो हमारा यहां से पेज आना चाहिए था फिर से बैनर के लिए. तो मैं चलता हूं इधर. सबसे पहले जितने हमारे कॉलम होने वाले हैं मैं सबको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूं और यहां से कॉपी करके डाल देता हूं उन्हें. हेडिंग, सबसे ऊपर लिख लेते हैं इमेज, देन हेडिंग, देन सब हेडिंग, लिंक, लिंक टेक्स्ट, लिंक, लिंक अंडरस्कोर टेक्स्ट और ऑर्डर नंबर. बस यही चीजें हमारी यहां पे आएंगी. ऑर्डर नंबर हमारा यहां आ गया. चलिए जी इसको कर देते हैं बैनर, और ये मैं रेप्लिका बना लेता हूं इसकी. इमेज मेरी यहां आ गई, हेडिंग मेरी यहां आ गई, सब हेडिंग इधर आ गई, लिंक मेरा इधर आ गया. ये हो गया मेरा लिंक टेक्स्ट. चलिए जी ये हो गया सेट. जब डेटा हमारा एडिट मोड में आएगा तब हमारा इधर से डेटा आ जाएगा, और जब डेटा को डेटा फॉर्म से जब कोई अपलोड करेगा वो हमारा कुछ इधर आ जाएगा. चलिए जी इसे भी सेट कर लेते हैं. सबसे पहले इमेज सेट कर लेते हैं. अच्छा इमेज की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो अपलोड होगी. हेडिंग आ गई हमारी, देन सब हेडिंग आ गई, लिंक आ गया, लिंक का टेक्स्ट आ गया. एक फील्ड ज्यादा है उसे हटा देते हैं. चलिए ये सारा डेटा आ गया हमारे पास. यहां पे हमने चेक कराया. अच्छा यहां तो चेक करा ही नहीं सकते, बैनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है. ये वाली कहानी तो चाहिए ही नहीं हमें. इसको मैं कट कर देता हूं. बैनर की इमेज रह गई, वो देखते हैं अभी बाद में. पहले जो बाकी का काम है वो सेट कर लें. बैनर एंड बैनर, हेडिंग, 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 सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, और क्या क्या है, लिंक. लिंक को मैं इधर डाल देता हूं. लिंक का टेक्स्ट भी आ जाएगा. कहां गया जी, लिंक का टेक्स्ट आ गया, और एक ऑर्डर नंबर आ जाएगा. तो इसी तरीके से नीचे भी फील्ड बढ़ा लेते हैं. चलिए जी यहां डाल देता हूं मैं लिंक, यहां डाल देता हूं लिंक का टेक्स्ट, और यहां आ जाएगा मेरा ऑर्डर नंबर. इसी तरीके से हमारे अपडेट पे भी चेंजेस होंगे. तो मैं इधर भी चेंज कर लेता हूं. क्या क्या हो जाएगा मेरा यहां पे, हेडिंग आ गया है, सब हेडिंग आ गया है, लिंक आ जाएगा,
लिंक टेक्स्ट आ गया और एक ऑर्डर नंबर आ गया। चलिए जी, ये होने के बाद दोबारा भेज देंगे banner.php पे। यहां तक तो मुझे सब ठीक लग रहा है देख के, एक बार रीलोड करके देख लेते हैं, एरर आएगी वैसे तो। चलिए ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है। टेक्स्ट चेंजेस कर लेते हैं, मैनेज बैनर। सबसे पहला यहां पे आ जाएगा आपका बैनर की एक तो इमेज आ जाएगी। इमेज पर हमारी बात हो गई है ऑलरेडी कि हम थोड़ी देर में लेते हैं, पहले उसके अलावा जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। हेडिंग हमारी यहां आ गई और इधर भी हेडिंग आ गई। एरर मैसेज अब हमारा कोई यहां पे है नहीं। चलिए, हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के बाद एक तो ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा और बाकी की चीजें मैं यहां पे डाल देता हूं। हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग आ जाएगी, सब हेडिंग SUB_, एक लिंक आ जाएगा हमारा, और एक लिंक का टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमने कर दिया यहां पे लिंक टेक्स्ट, link_text। चलिए जी, ये हमारा सारा का सारा डेटा यहां पे आ गया। इसका मैं प्लेस होल्डर थोड़ा चेंज कर देता हूं। तो यहां कर देते हैं हेडिंग 1, सब हेडिंग 1, लिंक, या डेटा डाल ही लेते हैं। यहां पे कर देता हूं मैं, लिंक हो जाएगा मेरा shop.php, ऑर्डर नाउ 1। एक बार देख लेते हैं सब डेटा सबमिट हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। चलिए जी, परफेक्टली डेटा यहां पे आ गया। एडिट करेंगे तो हमारा जो एडिट का मोड है वो भी बराबर चल रहा है। अगला काम, यहां पे इमेज मिसिंग है हमारी, तो चलिए इमेज का काम भी कर लेते हैं। अब मैं यहां ले लेता हूं इमेज, इसका जो टाइप है हमारा हो जाएगा फाइल, प्लेस होल्डर इमेज कर देते हैं और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, नाम इमेज। सबसे पहले फॉर्म पे हमें यहां पे एक डालना पड़ेगा, ANC टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। उसके बाद ये रिक्वायर्ड, अगर तो डेटा ऐड हो रहा है तो ये रिक्वायर्ड आएगा, अपडेट हो रहा है तो नहीं आएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ऑलरेडी ये सब कुछ हमने जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है वहां पे सेट किया हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूं, ये ही सारी चीजें लेके चलता हूं हमारे यहां पे भी। सबसे पहला काम, मैं यहां पे ये 2 वेरिएबल बनाए थे, मैं ये डाल देता हूं। और हमने कहां पे इन्हें सेट किया था, अच्छा यहां पे हमने इसे सेट किया था। ठीक है जी, कि जब इमेज हमारी अपडेट होती है वो टाइम पे इसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। और इसको नीचे हमने कहां पे यूज किया था, यहां कहीं यूज किया था। अच्छा, इसको रिक्वायर्ड से इनिशियलाइज हमने बाहर कर दिया था, राइट, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, इसी को नीचे डाल देते हैं बैनर में भी। तो क्या होगा कि जब आप डेटा एडिट करेंगे वो टाइम पे इसकी वैल्यू ब्लैंक रहेगी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। और जब आप डेटा ऐड करने आए हैं, फर्स्ट टाइम इंसर्ट करने आए हैं, तो यहां पे आपका ये मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद हम लोगों को जो इमेज हमने रिट्राइव की है उसकी पे वैलिडेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहां पे कंडीशन डाल लेता हूं एक एक करके। तो हम यहां पे एक तो कंडीशन डाल लेते हैं कि जब भी हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है वो टाइम पे हम लोग कहां आए, यहां पे आए, हमने हमारी जो इमेज की वैल्यू है वो रिट्राइव करी। इसके बाद यहां पे कंडीशन लगा दी। अच्छा, ये हमने आईडी के बेस पे लगाया है, ठीक है। यहां पे हमने चेक करा लिया इसे कि अगर तो हमारा जो इमेज है वो ये फॉर्मेट का है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो हमने बोल दिया एरर मैसेज और यहां से हमने इसे यहां दिखा दिया। चलिए जी, और ये जो रिडायरेक्शन का कोड है ये भी मैं यहीं डाल देता हूं। तो हमने क्या बोला यहां पे कि अगर इमेज जो है वो ये फॉर्मेट में नहीं है तो मैसेज आ जाएगा आपको। चलते हैं इधर चलते हैं
और अगर आप यहां देखें और अगर हम बैनर में चलें, अब ऐड बैनर करें और लेट्स से एज्यूम हम यहां पे मैं क्या करता हूं कि मेरी कोई PHP की फाइल सिलेक्ट करा लेता हूं। लेट्स से मैंने एक PHP की फाइल सिलेक्ट कर दी, मैंने यहां पे सब कुछ डाल दिया डेटा, कोई भी डमी डाल देते हैं, खाली हमें देखना ही है। और एरर का मैसेज मुझे कहां दिखाना है ये भी एक बार मुझे देखना पड़ेगा। मैसेज एरर, ये हमने जो हमारा इमेज है इसके नीचे मैं यहां पे दिखा देता हूं। इसके लिए हम लोगों ने एक डिव भी ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसपे हमने स्टाइलिंग करी हुई थी। ये मेरा डिव है बेसिकली वो, तो मैं इसी को यहां पे कॉपी कर लेता हूं और इसकी जो वैल्यू है उसे चेंज कर देता हूं। देखिए सबमिट किया तो हमारा आ गया इनवैलिड इमेज फॉर्मेट, और जब जेपीजी करेंगे तब हमारा ये अपलोड होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कोड किया था यहां पे कि अगर तो ये एरर मैसेज आ गया, अदरवाइज हमारा कुछ ये इस तरीके से यहां पे आ गया। ये मैं इमेज को अपलोड करा लेता हूं, कहां गया जी, ये रहा हमारा कोड। अदरवाइज हम एल्स में आए, यहां पे मैंने इमेज को वेरिएबल, इमेज का जो वेरिएबल है वो सेट किया और इसको हमने बोल दिया सर्वर बैनर इमेज। यहां पे हमने इसे अपलोड कराया और एंड में मैंने एक इमेज $इमेज, चलिए जी, डेटाबेस में डाल दिया। एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट में चलता हूं मेरे और एक वेरिएबल यहां पे सेट कर देता हूं। और हमने ये सेट किया था सर्वर इमेज, और साइट इमेज के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक और वेरिएबल बना देता हूं। आइडियली मुझे पिछली बार बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं है, पर फ्रंट साइड पाथ, और ये हमारा बेसिकली पाथ हो जाएगा यहां पे। ये मेरा पाथ हो गया यहां पे, और मैं इसको यहां पे डाल लेता हूं। फ्रंट साइड पाथ में हमारा ये आ गया था, तो ये हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके से आ गया। इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं यहां पे, एक बैनर के लिए बना लेते हैं BANNER, और इसको मैं बैनर नाम के एक फोल्डर में अपलोड करा दूंगा। मीडिया के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं बैनर नाम से। चलिए एक बार देखते हैं, इस बार जो भी मैं इमेज सिलेक्ट करूंगा आइडियली वो मेरी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले तो बैनर की कोई इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। तो बैनर की इमेजेस कहां है हमारी, एक बार देखते हैं कि ये इमेजेस आ कहां से रही हैं। index.php, ये बैनर की इमेज आती है असिस्ट के अंदर इमेज नाम के फोल्डर से। तो यहां चलते हैं, इधर आते हैं, असिस्ट इमेज बैनर, ये मेरे पास सारे बैनर पड़े हुए हैं यहां पे। तो मैं कोई भी लेट से ये बैनर ले लेता हूं और इसे अपलोड करा देता हूं। देखिए बैनर का नाम तो यहां पे आ रहा है, एक बार बैनर फोल्डर में भी देखते हैं। तो चलिए यहां पे भी हमारी इमेज बराबर आ गई। सबसे पहला काम अब क्या करते हैं, एक तो जो बैनर का लिस्टिंग पेज है वहां पे इमेज दिखा लेते हैं। तो मैं यहां डाल देता हूं IMG SRC, और यहां पे इसके साथ में कांस्टेंट का जो हमारा साइट पाथ था उसे भी कॉन्कैटिनेट करा देता हूं। होप सो इमेज आ जाएगी। बिल्कुल जी, ये देखिए इमेज आ गई हमारी। ये वाली इमेज हम लोगों ने सिलेक्ट की ही नहीं थी, इसलिए यहां पे कोई इमेज हमारी आएगी नहीं, यहां पे कोई इमेज है नहीं हमारे पास। चलिए जी, ऐड का काम हो गया, एडिट का काम बचता है। तो एडिट के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहां पे आते हैं, फिर से देखते हैं हमने क्या कंडीशन लगाई थी, यहां पे वही कंडीशन लगा लेते हैं। तो अपडेट के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि कहां गया, अब कहां गया जी, ओके। अपलोड के टाइम पे मैंने यहां पे क्या करेंगे हम कि चेक करेंगे, या एक काम कभी कर सकते हैं हम, या तो ये कोड को फिर से यहां लिख लें,
या फिर हम ये कर सकते हैं कि इमेज तो हमारी आएगी ही आएगी। तो चलिए यहां पे क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले ये चेक करा लेते हैं कि अगर हमारा, देखिए अपलोड के टाइम पे हमें तब काम करना होगा जब यूजर ने इमेज को सिलेक्ट किया होगा। तो मैं यहां एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ दिस इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब यूजर ने कोई भी इमेज सिलेक्ट नहीं की है। उस केस में तो मेरी ये क्वेरी हो गई। एल्स हमें सबसे पहले तो इमेज का वैलिडेशन कराना पड़ेगा कि इमेज का जो टाइप है वो है क्या। चलिए जी, यहां से हमें इमेज का टाइप मिल गया और मैं इसको भी ले लेता हूं यहीं पे। अब अगर तो इमेज का टाइप वैलिड है तब तो ठीक है, और अगर एल्स और यहां पे मैं इमेज को भी अपडेट करा देता हूं। उसके लिए मुझे एक तो इमेज का रैंडम नाम चाहिए और उसे अपलोड कराना है। तो मैं ये कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूं और यहां पे इमेज को भी अपडेट करा देते हैं। ये रहा हमारा इमेज, इमेज इज इक्वल टू इमेज। देखते हैं एक बार, हमने एडिट किया, एडिट के टाइम पे मैं इधर आया, मैंने इमेज की जगह पे इस बार लेट्स से ये इमेज ले ली पिंक वाली और इसे सबमिट कर दिया। देखते हैं, चलिए क्या हुआ, डेटा हमारा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे इसे रीडायरेक्ट तो किया ही नहीं है। तो मैं इधर से और इधर से दोनों जगह से रीडायरेक्ट भी कर देता हूं। पिंक वाली इमेज ली, सबमिट कर दिया। तो देखिए ये इमेज भी हमारी आ गई। तो हमारा ऐड का काम भी यहां पे प्रॉपर हो गया और अपडेट का काम भी हो गया। अब अगर आपको इमेज को अपडेट नहीं करना है, बस खाली उसका नाम अपडेट कर दीजिए, आपका नाम अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इसको एक्टिव डीएक्टिव करना है तो आप इसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं चलता हूं होम पेज पे और जो भी मेरा ये नाम लिखा हुआ है मैं यही नाम को मेरे एडमिन पैनल पे भी डाल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये बैनर को ले लेते हैं। मैंने हेडिंग 1 में ये डाल दिया और इसकी जो हेडिंग 2 है उसमें ये डाल दिया। लिंक shop.php टेक्स्ट ऑर्डर नाउ, ऑर्डर इसका रन कर देते हैं। चलिए जी, ये हो गया। इस बार मैं इसको एडिट कर लेता हूं और इसकी भी हेडिंग चेंज कर देते हैं। सेम वही हेडिंग डाली हुई है हमने, जो भी हेडिंग को अगर हमें चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। शॉप नाउ, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी भी एक इमेज ले लेते हैं, मैं लेट से ये ले लेता हूं इमेज और इसे अपडेट कर देते हैं। चलिए जी, यहां तक का काम सॉर्टेड है हमारा। अब हमें कहां चलना है, एक चीज और देखी मैंने कि हमारा इसका टाइटल सेट नहीं है। टाइटल क्यों नहीं सेट है? क्योंकि हमें यहां पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, बैनर और मैनेज बैनर। चलिए टाइटल सेट हो गया। अब चलते हैं होम पेज पे और इसकी कंडीशन कैसे सेट करेंगे ये देखते हैं। तो मैं आ गया मेरे index.php पे। index.php पे हम क्या करते हैं, हमें ये जो कंडीशन है इसे लूप पे घुमाना पड़ेगा। तो मैं इसकी एक ही चीज लेता हूं यहां पे और यहीं पे एक एसक्यूएल क्वेरी लगा लेंगे। यहां पे हम डाल देते हैं बैनर अंडरस्कोर आरईएस इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। पहली चीज आ जाएगी मेरी कनेक्टिविटी। सेकंड पैरामीटर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैनर वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1 ऑर्डर बाय ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। चलिए जी, अब जो डेटा यहां पे आएगा उसके बेस पे एक लूप चला लेंगे। लेट्स से हमने बोला व्हाइल लूप बैनर रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव। इसको मैं यहां करता हूं और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पे क्लोज कर देता हूं। अब अगली चीज, सबसे पहले यहां पे तो हमारा आ जाएगा इमेज, तो मैं यहां डाल देता हूं इको। बैनर रो के अंदर इमेज होगी मेरी। इसी के साथ मुझे पाथ भी चाहिए, पाथ मेरे कांस्टेंट में पड़ा हुआ है।
इसी के साथ बाकी की चीजें ले आते हैं। हेडिंग, HEADING, हेडिंग। हेडिंग के बाद आ जाएगा मेरा यहां पे सब हेडिंग, और यहां पे मेरा लिंक, और यहां पे मेरा टेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा सब अंडरस्कोर हेडिंग, ये हो गया मेरा लिंक, और ये हो गया लिंक अंडरस्कोर टेक्स्ट। रीलोड करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे बैनर जो थे यहां पे आ गए। अब जो भी आप टेक्स्ट यहां डालेंगे वही टेक्स्ट आपका आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी बैनर को डीएक्टिवेट करना है, आप क्लिक करेंगे, रीलोड करेंगे, चलिए जी आपका जो बैनर था वो यहां पे डीएक्टिवेट हो गया। फिलहाल मैं एक्टिवेट कर देता हूं। इमेज अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं ले लेता हूं, चलिए यही डाल देते हैं दोनों बैनर में। चलिए जी, इस तरीके से हमारी ये इमेज आ गई। अगर आपको इमेज चेंज करनी है, जो करना है मैंने आपको बता दी, आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो बैनर का काम यहां पे आपका सॉर्ट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ऑर्डर नाउ पे चलते हैं और ये जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है हमारा, इसको सॉर्ट कर लेते हैं कि जब भी हम सेंड मैसेज पे क्लिक करें तो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में यहां पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे। तो कॉन्टेक्ट अस के पेज को मैं यहां पे ओपन करता हूं। तो ये रहा बेसिकली हमारा कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो। तो यहां पे ऑलरेडी हमारा एक फॉर्म बना है और ये हमारा एक फॉर्म पे एक तो सबमिट का पेज है। इसे मैं एक हटाता हूं और मैं लिख देता हूं कॉन्टेक्ट अस submit.php, या फिर इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस अंडरस्कोर submit.php। चलिए जी एक काम हो गया। दूसरी एक चीज और है जो मैंने यहां पे नोटिस की थी, वो ये थी कि अगर आप हमारे फुटर की फाइल पे जाएं तो एक फाइल यहां पे इंक्लूड हो रखी है जिसका नाम है ajax-mail.js। तो ये जो थीम मैंने जो डाउनलोड की थी उस थीम में ऑलरेडी ये फाइल मुझे मिला, और इस फाइल के अंदर इन्होंने जिन्होंने भी थीम बनाई थी उन्होंने पूरी जो सबमिट की एक्टिविटी है वो यहां पे लिखी हुई है। देखिए अगर मैं इसे रीलोड करूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और नेटवर्क पे जाऊं तो देखिए ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी इस पेज को मेरे हिट करता है, जो कि यहां पे 404 दिखता है ऑलरेडी, इस वजह से मुझे ये मैसेज आता है। तो हमें कोई भी यहां पे काम करने की जरूरत नहीं है, एजेक्स का कोड हमारा प्रॉपर यहां पे लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो फॉर्म है, जिस फॉर्म को हमने क्लिक किया है उसका डेटा पोस्ट के थ्रू इस पेज को भेज रहा है। किस पेज को, कॉन्टेक्ट अस अंडरस्कोर submit.php को। तो हम क्या करते हैं, पीछे चलते हैं, किसी भी पेज का एक रेप्लिका बना लेता हूं और उसको रीनेम कर देते हैं इस नाम से। चलिए जी ये हो गया, इसको एडिट कर लेते हैं और ये सब मैं यहां से हटाता हूं। मुझे यहां पे क्या क्या चाहिए होगा ये देखना पड़ेगा। टॉप पे चलते हैं, जो हमारी सारी मेन फाइल्स है मैं यहां पे उठा के रख लेता हूं और यहां पे prx कर लेते हैं $_post को। देखिए एक बार देखें, ओके ये डेटाबेस का टॉप था, इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए जो भी हमने डेटा सबमिट किया वो हमें यहां पे इस तरीके से चला गया। चलिए जी परफेक्ट है। फिर से चलते हैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे और यहां पे मैं इन्हें रिक्वायर्ड कर देता हूं। रिक्वायर्ड, ये तो मेरा नेम हो गया, ये मेरा टाइप ईमेल हो गया, और एक यहां पे और ले लेते हैं मोबाइल नंबर के लिए भी। और एक और मैं बना लेता हूं यहां पे मोबाइल, 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 और इसे कर देते हैं टेक्स्ट। सब्जेक्ट में कंपलसरी, चलिए इसको भी रख लेते हैं, अगर आपको हटाना हो तो आप रिक्वायर्ड खाली हटा सकते हैं। ये आपका मैसेज आ जाएगा, इसे भी मैं यहां पे कंपलसरी लिख ले रहा हूं।
रीलोड करते हैं। अब देखिए सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप पूरी डिटेल नहीं डाल देते। चलते हैं हम submit.php पे और यहां पे एक एक करके सारा डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी हमारे function.php पे एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, क्या है, गेट अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर वैल्यू। तो मैं यहां डाल देता हूं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम, ईमेल ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, सब्जेक्ट और मैसेज। मैसेज का मेरा क्या नाम है एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहां पे। ओके, मैसेज ही रखा है नाम, परफेक्ट। ये जो डेटा आएगा डेटाबेस में डाल देंगे। इसके लिए डेटाबेस में एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं चलता हूं हमारे डेटाबेस में और यहां पे एक टेबल बना लेते हैं कॉन्टेक्टस के लिए। कॉन्टेक्टस 5 है तो मैं यहां पे ले लेता हूं 7 चीजें, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट, मैसेज, स्टेटस, वेरकेर 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 वेरकेर। मैसेज को मैं टेक्स्ट ले लेता हूं क्योंकि बड़ा हो सकता है। और स्टेटस की जगह में एक्चुअली में चाहिए होगा एडेड ऑन, कि कब ये हमारे पास ऐड हुआ है, कब ये हमारे पास आया है डेटा। 100 कर देते हैं सबको, इसको मैं 15 कर देता हूं, सब्जेक्ट को भी 100 कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, इसको लेट से 200 कर देते हैं। सेव। ये कुछ हैंग हो गया है यहाँ पे। चलिए जब तक ये हैंग रिजॉल्व होगा हम तब तक हमारी एसक्यूएल की क्वेरी लिख लेते हैं। तो हमने डाला MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, पहला पैरामीटर कनेक्टिविटी, देन इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्टस वैल्यूज। क्या क्या है हमारे पास, नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट, मैसेज एंड एडेड ऑन। एडेड ऑन मैं बना लेता हूं यहां पे। एडेड ऑन हमारा आ गया डेट और हमने लिख दिया यहां पे YMDR मिनट एंड सेकेंड। चलिए जी यहां पे हम लिख देते हैं हमारा जो डेटा जाएगा वो क्या क्या आ जाएगा, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर मोबाइल, डॉलर सब्जेक्ट, डॉलर मैसेज एंड डॉलर एडेड ऑन। चलिए जी हो गया हमारा काम, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और देखते हैं जी डेटाबेस में टेबल भी बन गई है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं खाली। तो यहां डाल दिया मैंने विशाल, ईमेल आईडी php vishal@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456789110 जो कि ऑब्वियसली बात है मेरा नहीं है, टेस्ट, सब्जेक्ट, टेस्ट, मैसेज, सेंट मैसेज। कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा देखते हैं। चलिए जी डेटा इस तरीके से आपका डेटाबेस में आ गया। यहां पे एक थैंक यू का मैसेज बना लेते हैं, THANK, thank you for connecting with us, will get back to you shortly। देखें एक बार, हमने डाला विशाल, लेट्स से इस बार आया अमित @gmail.com 123456789110। हेलो, tell me about your product
चलिए मैसेज आ गया। मैसेज की स्पेलिंग कहीं पे हो सकता है गलत हो, या आपको कुछ चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं देख रहा हूं। जो मेरी अभी फालतू की फाइल्स हैं जिनका अभी कोई काम नहीं है, मैं क्विकली उन सबको बंद कर रहा हूं यहां पे। और फिर से चलते हैं एडमिन पैनल पे, और अब एडमिन पैनल पे मुझे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे हमारे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो लिस्ट डाउन होंगी। कॉन्टेक्टस नाम से मैंने बना लिया, कॉन्टेक्टस। रीलोड कर लेते हैं, तो एक आ गया हमारे पास कॉन्टेक्टस का। अभी कॉन्टेक्टस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंपल एक पेज बनेगा, तो मैं क्या कर देता हूं, कैटेगरी के पेज को रीनेम कर देता हूं, कॉन्टेक्टस कर देता हूं, और इसको एडिट कर लेते हैं। हिट किया मैंने तो फिलहाल मुझे ये आ गया। फटाफट मैं इसका जो नाम है चेंज कर देता हूं, कॉन्टेक्टस। एक्टिव डीएक्टिव की कहानी तो इसमें है ही नहीं। कॉन्टेक्टस 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 ऐड का कोई लिंक अब रहेगा नहीं। क्या क्या डेटा है यहां पे, नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट और मैसेज। चलिए जी, ये डेटा है मेरा, फटाफट कॉपी पेस्ट मारते हैं। नेम, ईमेल, मोबाइल और सब्जेक्ट, मैसेज, और इसे मैं हटा देता हूं। स्टेटस का कुछ गेम अब है ही नहीं, एडिट भी नहीं होगा यहां पे, स्टेटस का भी कुछ चलेगा नहीं यहां पे, बस एक डिलीट का ऑप्शन होगा यहां पे। हाइट विड्थ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहां पे, तो मैं इसको कर देता हूं, सबको कर देते हैं 15 15 15 15, या एक काम करते हैं इनको थोड़ा सा कम कम कर देते हैं, लेट्स से 10 एंड 10 एंड 10, 30 हो गया। इसको मैं कर देता हूं 20, मेरा हो गया 50, इसको मैं कर देता हूं 10 और इसको कर देता हूं 40, तो ये मेरा हो गया 50, 60, 70, 80, 90, 100। सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम, लेट से 19 कर देते हैं, एक बार देखते हैं रीलोड करके। फिलहाल तो एरर लाइन नंबर 37 पे। एसक्यूएल क्वेरी में कुछ इश्यू है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टेक्टस, ऑर्डर बाय आईडी। अब देखिए ये तो है नहीं हमारे पास, चलिए ये आ गया, सब कुछ बराबर दिख रहा है यहाँ पे, परफेक्ट। अब अगर मैं किसी क्वेरी को डिलीट करना चाहूं तो मैं डिलीट कर सकता हूं। सर्च का बाकी फंक्शनैलिटी आपकी यहाँ पे है ही है। टाइटल सेट नहीं है इसका, वो हम टॉप के पेज पे जाके सेट कर लेते हैं, तो यहां डाल देते हैं हम कॉपी पेस्ट। ये मैं हटाता हूं और इसे कर देता हूं कॉन्टेक्टस। कॉन्टेक्ट अस, रीलोड। चलिए जी, तो यहां पे हमारा क्या क्या कंप्लीट होता है, एक तो हमारा होम पेज जो था वो कंप्लीट हो गया, और जो हमारा कॉन्टेक्टस का पेज था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिर से हमारे शॉप के पेज पे। शॉप के पेज पे अगर हम यहां पे चलें तो अभी यहां पे कई सारी चीजें हमारी बची हुई हैं। पहली चीज हमारी, एक तो ये जो प्राइस है ये गलत आ रहा है यहां पे, क्योंकि मैंने अभी के लिए तो यहां पे हार्ड कोड प्राइस डाला हुआ है। तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे मैनेज करें। सेकंड चीज, मुझे मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे एक ये भी आया था मैसेज कि हम लोग क्यों ना ये जो कैटेगरीज हैं इनको चेक बॉक्स में कर लें, जिससे अगर मैं मल्टीपल कैटेगरी का डेटा देखना चाहूं तो मैं वो देख सकूं। तो मुझे लगा बिल्कुल भाई ऐसा कर लेना चाहिए। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसी चीज को एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मतलब क्या है कि जब देखिए मैं क्लिक करता हूं यहां पे तो क्या होता है, आप अगर यहां देखें तो एट अ टाइम एक ही कैटेगरी जाती है। अगर मुझे इसे चेक बॉक्स में करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं हमारे shop.php पे। और एक चीज और,
हमें यहां पे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स की जब मैं बात करता हूं तो मतलब मेरे यूआरएल में एक तो ये पीएचपी और ये जो इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर मेरा ये सिंगल पेज में चल रहा होता तो मेरा ये क्या होना चाहिए था, shop/desert, इस हिसाब से बनना चाहिए था। लेकिन ये तब बन सकता है जब हम एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जब हम एट अ टाइम एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तब हमारा जो ये केस है ये चल नहीं सकता, क्योंकि तब तो हमें यहां पे इसी तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि जो हमने यहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करी है एक बार देख लेते हैं। ये हमारी कैटेगरी आ रही है यहां पे। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये हाइपरलिंक को यहां से हटा दूंगा। इस हाइपरलिंक को हटा के मैं यहां पे चेकबॉक्स कर देता हूं। कैसे? बस इससे पहले एक चेकबॉक्स लगा लेते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम कैट एरे नाम से मैंने ले लिया और मैंने इसको एक एरे बना दिया। यहां पे वैल्यू इसकी मैंने रखी यहां पे जो भी मेरी इसकी आईडी आ रही है, तो हमने बोल दिया आईडी। चलते हैं एक बार देखते हैं। तो चेकबॉक्स तो आ गए पर कुछ यूआई में हमारा गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये जो चेकबॉक्सेस हैं मैंने इसको बंद नहीं किया है यहां पे। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट में कर लेता हूं एक ही लाइन में, जिससे मैं समझ में आए ये कोड क्या हो रखा है यहां पे। अच्छा, ये हमारा नेम आया और ये मेरा डबल कोट यहां तक चल रहा है। ओके, ये मेरा यहां पे आएगा li, तो मैं इसे यहां पे बंद कर देता हूं। ठीक है जी, चेकबॉक्स तो सेट हो गया, पर यूआई में थोड़ा सा इश्यू है इसके। कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। इसका एक तो जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विड्थ 10 पिक्सल की जगह मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। इसको लेट से 15 पिक्सल कर देते हैं। तो हमने यहां पे कैट लिस्ट नाम से बनाया हुआ है। मैं इसके CSS में चलता हूं, असेट्स, CSS, स्टाइल को कर लेते हैं एडिट और आ जाते हैं एंड में। हम बोल देते हैं इसके अंदर जो हमारा चेकबॉक्स आने वाला है, इस चेकबॉक्स की भी एक काम करते हैं, क्लास दे लेते हैं कैट चेकबॉक्स। सिंगल कोट में करना पड़ेगा क्योंकि बाहर डबल कोट लगा हुआ है। हमने बोला इसके अंदर जो ये आएगा इसकी जो विड्थ होगी उसे 15 पिक्सल कर दीजिएगा। चलिए, ये हमारे चेकबॉक्सेस जो थे यहां पे सॉर्ट हो गए। पर ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों यूआई इसका हिल गया हुआ है, तो मैं इसे मार्जिन दे देता हूं बॉटम से 0 पिक्सल का। ओके, या फिर इसे टॉप से 0 देके देखते हैं। नहीं, ये एक बार देखते हैं कि ये कहां से चेंज हो रखा है। नीचे देखते हैं, बॉर्डर लगा है, हाइट लगी है। ये हाइट का गेम है सारा। तो क्या कर देते हैं कि इसकी जो हाइट है उसे भी कर देता हूं मैं हाइट 0 पिक्सल, या थोड़ी तो बढ़ानी पड़ेगी, 0 से तो काम नहीं बनेगा। चलिए 15 ही है, 15 ही कर देते हैं, या थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। और थोड़ा मैं इसका मार्जिन कर देता हूं लेफ्ट से 2 पिक्सल का। सॉरी, पैडिंग करना पड़ेगा। चलिए, ये बस एक हाइट सेट कर देते हैं इसकी 15 पिक्सल, हाइट 15 पिक्सल।
चलिए जी, चेकबॉक्स आ गए। अब यहां पे क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोई चेकबॉक्स को क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, जो भी मेरा ये चेकबॉक्स है वो यहां पे सिलेक्टेड होना चाहिए, और उसी के साथ साथ ये चेकबॉक्स की वैल्यू मैं या तो यूआरएल से भी मेरे पास कर दूं, कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा यहां पे। कैसे करेंगे इसको एक बार देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं हमारे shop.php पे, इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं, और यहां पे क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक नाम से। जब भी चेकबॉक्स पे क्लिक होगा, सेट चेकबॉक्स, ये कोट में हटा देता हूं यहां से। हमने बोला सेट चेकबॉक्स नाम का फंक्शन कॉल होगा हमारा, और ये लेगा एक पैरामीटर, पैरामीटर इसकी आईडी। फंक्शन बना लेते हैं, इसी पेज पे बना लेते हैं अभी के लिए। पीटी, हमने एक फंक्शन बना लिया, यूआरएल में आईडी डाल दी, और एक बार इसे एलर्ट करके देखते हैं खाली। चलिए जी, रीलोड, चलिए। अब जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है यहां तक, ओके जी। अब क्या करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझनी, जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, एक इनपुट टाइप बनाया, और उससे भी पहले एक हमने फॉर्म बनाया यहां पे, जिसका मेथड हमने कर दिया लेट से गेट। ये आपको यहां पे समझना पड़ेगा जो अब हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यही बेसिकली ट्रिक है यहां पे जो यूज होगी। इसका टाइप कर देते हैं अभी के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और इसका जो नेम है वो कर लेते हैं, इसका एक तो नाम रख लेते हैं हम, यहां पे नाम हम रख लेते हैं लेट से इसका कैटेगरी कैट अंडरस्कोर डिश, ये हमने इसका नाम रख लिया। अब बेसिकली एक इसकी अच्छा आईडी भी ले लेते हैं, और आईडी मैंने ले ली इसकी, मान के चलते हैं हम इसकी आईडी क्या ले लें, इसकी आईडी लेट से हमने ले ली FRM कैट डिश। अब हमें करना क्या है, जब भी हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को डालते हैं। कैसे, इसकी एक आईडी भी ले लेते हैं, और मैं यहां पे कर देता हूं वेर डिश इज इक्वल टू jQuery डॉट वेल। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू में से, इसमें जो हमारा ये डेटा निकल के आया, इसके अंदर इसकी वैल्यू को भी अपेंड कर देंगे, जैसे कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस कोलन दिस कैटेगरी, और इसी के अंदर ये फिर डाल देते हैं। अभी आपको 2 मिनट में समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, और मैंने बोला jQuery डॉट सबमिट। एक बार देखते हैं अभी क्या हो रहा है। देखिए मैं यहां पे आया, कंट्रोल F5 किया, टेक्स्ट बॉक्स मेरा यहां पे दिख नहीं रहा है, कहां गया, अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखिए क्या हुआ, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यूआरएल में देखिए ये क्या एक वैल्यू आई, ये क्या आई वैसे वैल्यू, ये तो कुछ अजीब से दिख रही है। एक सेकंड में एक बार देख लेता हूं ये क्या हुआ। इसकी जो वैल्यू है एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल लेते हैं, ब्लैंक कर देता हूं मैं। एक बार मैं जरा अलर्ट करके देख लूं पहले, फॉर्म को सबमिट करने से पहले कि क्या वैल्यू बन रही है ये। कंट्रोल F5, इसको हमने हटाया। अच्छा :2 बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, :2 अगर बन रहा है तो ठीक है। इस पे क्लिक किया तो ये बन गया, देखिए इस पे क्लिक किया
तो ये बन गया, इस पे क्लिक किया तो ये बन गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखें तो हमें सारा का सारा डेटा नीचे आईडी में मिल रहा है। अब अगर मैं यहां जाऊं और इस अलर्ट को हटा दें और इसी के साथ साथ यहां पे एक कंडीशन ये लगाएंगे हम इस पेज पे कि इफ इज सेट $_get, अगर URL से ये चीज मिले तो इसको ले लेना। हमने ये वैल्यू को रिट्राइव किया और यहां इसे ब्लैंक से इनिशियलाइज किया। अब यहां पे वैल्यू में हम यही चीज डाल देते हैं। हमने डाल दिया इको $। चलिए हम यहां आ गए। अब देखिए जैसे ही मैं यहां करता जा रहा हूं तो ये मेरी URL पे वैल्यू भी जा रही है और मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स पे सारी की सारी जो वैल्यू है वो आती भी जा रही है। अब हमें क्या करना है, जो URL में हमें आईडी मिल रही है उसके बेस पे यहां पे डेटा को डिस्प्ले करा देना है। तो ये बेसिकली हमें यहां पे ट्रिक लगानी है। अब ये कैसे करेंगे, इसके बेस पे हमें लेफ्ट का चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करना है। ये सारा काम हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे काम करते हैं। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी ये सोचा था पर मैं वो टाइम पे इंप्लीमेंट कर नहीं पाया इस चीज को बेसिकली। तो एक काम करते हैं कि ये जो अब आगे का काम है ये आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। क्या ट्राई आपको करना है कि जब मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूं तो अब मुझे URL में मेरी वो वैल्यू एक तरीके से चली गई है। अब हमें कुछ मैनिपुलेट ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी ये URL में गई चीज, अब उसका डेटा यहां पे आना चाहिए, साथ में वही चीज यहां पे सिलेक्टेड होनी चाहिए। आपके ये जो वेरिएबल है इसके अंदर अब वो सारी की सारी वैल्यू पड़ी है जो यूजर ने सिलेक्ट की है। तो अब आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे आप की जो सिलेक्ट क्वेरी है वो उस वेरिएबल के बेस पे बन जाए। छोटा सा लॉजिक है, बड़ा कोई यहां पे टिपिकल नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है मैं उसको यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। आप लोग एक बार खुद से ये ट्राई करके देखिए। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो जाता है कैसे होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता ही दूंगा एनी हाउ कि हम लोगों को ये कैसे अचीव करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो ये जो कैटेगरी चेकबॉक्स से बनाई है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने हमारे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं यहां पे हम एक तो इनके एट्रीब्यूट लेके आएंगे और ये जो प्राइस है वो उसके बेस पे आएगा। ये दो हमारे काम रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के। उसके बाद हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे भी काम करना है जो हमारे पेजेस अभी तक बने नहीं है। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो हमारा ये आज का वीडियो था आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी इश्यू है तो प्लीज आप जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और उसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।